Hello everyone, again welcome to my YouTube channel. Today I am going to discussing MCQs on sterilization and disinfection. This is part 4. Okay, if you like my videos, please like, share, subscribe and comment on it. First question: removal or destruction of all pathogenic organisms except spores is known as. First option is sterilization, B disinfection, C both, D none. वह प्रोसेस जिसमें कि स्पोर्स को छोड़कर जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको जो है उसका कंप्लीट सफाया, उसको ख़त्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा जो स्टेरिलाइजेशन होता है इसमें तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं सभी किल होते हैं और उसके स्पोर्स भी किल होते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। बी जो कि डिसइंफेक्शन है, और डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स तो मरते हैं लेकिन उसके जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। Second, prevention of infections by inhibiting the growth of bacteria. A. Sepsis. Is sepsis. B. Asepsis. C. Asepsis. D. Sepsis. तो वो प्रोसेस जिसमें कि इन्फेक्शंस की रोकथाम होती हो, इन्फेक्शंस का रोकथाम के लिए बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोका जाता हो, तो उसको हम सेप्सिस बोलते हैं, ए सेप्सिस बोलते हैं, ए सेप्सिस बोलते हैं या सेप्सिस बोलते हैं। तो सेप्सिस जो होता है जो कि माइक्रोनिज़म्स की प्रेजेंस को बोलते हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हम उसको सेप्सिस बोलते हैं। तो यहाँ इन्फेक्शन के रोकथाम की बात कही गई है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ए सेप्सिस और सेप्सिस कुछ नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। Here the right option is disinfection. Okay. Next question. Agents that kill bacteria is known as bactericidal. First option bactericidal. Second is bacteriostatic agents. C. Bacterial agents. D. Both A and B. वह एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करता हो उसको हम बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, बैक्टीरियल एजेंट बोलते हैं, या फिर हमारा दोनों ही होगा। तो वह एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे साइडल मीन्स किलिंग होता है। तो बैक्टीरिएट मीन्स कि जो एजेंट वह एजेंट्स जो कि बैक्टीरिया को किल करता है तो उसको हम बैक्टीरिसाइडल एजेंट बोलते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें ये पूरा क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है ये बैक्टीरियल एजेंट किस टाइप का एजेंट है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन. Agents that prevent multiplication of bacteria is known as. First option is bacterial agents, B bacteriostatic agents, C both A and B, D bactericidal. तो यहाँ पे है क्वेश्चन है कि वह एजेंट जो कि बैक्टीरिया की संख्या को रोकता हो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल एजेंट्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स, या फिर दोनों होगा, या फिर बैक्टीरिसाइडल होगा। यहाँ पे बैक्टीरिया की संख्या को रोक रहा है, यहाँ पे रोक रहा है, तो रोकने की बात जो होती है वो बैक्टीरियोस्टैटिक। इट मीन्स कि स्टैटिक मतलब कि जो स्टॉप कर रहा हो। और फर्स्ट जो है हमारा थर्ड जो था कि जो कि किल कर रहा, तो हमको उसको बैक्टीरियासाइडल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होगा। साइडल मीन्स किलिंग होता है, बैक्टीरियल एजेंट यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है, तो हमारा ये दो है ए और बी जो दोनों ऑप्शंस है ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, spores are unaffected by, first option is autoclaving, B hot air oven, C high at a high temperature, D drying। जो स्पोर्स होते हैं स्पोर्स पे कोई प्रभावित होते हैं, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऑटोक्लेविंग में या फिर हॉट एयर ओवन में या फिर हाई टेम्परेचर पे या फिर ड्राइंग पे। तो स्पोर्स जो कि अप्रभावित होते हैं उनमें कोई असर नहीं पड़ता है, वो है हमारा ऑटोक्लेव, ये ड्राइंग होगा। ऑटोक्लेविंग में तो क्या होता है, स्पोर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। हॉट एयर ओवन में जो स्पोर वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं एट अ हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में हमारा ऑटोक्लेविंग और हॉट एयर ओवन दोनों ही आ रहा है। तो डी ऑप्शन जो है कि ड्राइंग इन द सेंस कि यानी कि अगर हवा में आप सुखा रहे हो कोई आर्टिकल्स को सुखा रहे हो तो उसमें क्या होते हैं कि जो स्पोर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसीलिए स्पोर्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एक्सीलेंट मेथड फॉर डिस्ट्रॉइंग कंटेमिनेटेड क्लोथ, animal care gases, infectious hospital wastes। first option is flaming, B heat, C incineration, D both B and C। जो कंटामिनेटेड क्लोथ हो गए, कंटामिनेटेड क्लोथ इट मीन्स कि जो कि गंदे कपड़े हो, गंदे किससे, हमारे ब्लड से, अगर मान लीजिए गंदे ब्लड से हो गए हों या फिर कोई फ्लूइड से जैसे कि यूरिन या स्टूल, या तो कोई पस से अगर मान लीजिए वो कपड़ा गंदा हो गया है, या तो एनिमल के डेड पार्ट्स इट मीन्स की जो जानवर के जो शव हो गए, या इन्फेक्शियस हॉस्पिटल वेस्ट इट मीन्स की इन्फेक्शियस हॉस्पिटल वेस्ट मतलब वो कचरा जो कि हॉस्पिटल से निकलने वाला वो कचरा जो कि पैथोजेनिक माइक्रोनिज़म्स को ट्रांसफ़र करता हो, वो सारे को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो कौन सा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्लेमिंग, बी हीट है, सी इंसिनरेशन है, डी बोथ बी एंड सी। व्हाट इज़ द राइट आंसर? इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसमें जो राइट आंसर होगा वो है, हम फ्लेमिंग में तो केवल आग की लपट देते, तो आग की लपट से तो ये जो है ये ख़त्म नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जो गंदे कपड़े होते हैं और जो ये शव जो होते हैं, जो डेड पार्ट्स होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, हीट के थ्रू तो हम ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सी हमारा इंसिनरेशन है। तो इंसिनरेशन जो है अगर देखा जाए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो है हमारा इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें कि कंटामिनेटेड क्लोथ्स हो गए, चाहे एनिमल केयर गैसेस हो गए, इन्फेक्शन हॉस्पिटल वेस्ट हो गए, सारे को ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, हीट एंड इंसिनरेशन, क्योंकि हीट के अंदर ही हमारा इंसिनरेशन आता है, तो इसीलिए हमारा ये दोनों ही ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Clostridium 7th number, Clostridium tetani spores and the brownies tubes used as a control। जो ये फर्स्ट ऑप्शन हॉट एयर ओवन, बी इंसिनरेशन, सी फ्लेमिंग एंड डी बोथ बी एंड सी। जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी स्पोर्स हो गए या तो ब्राउनीज ट्यूब हो गए, ये जो है एज हम कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो एज अ कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं हीट मिस की जो है हमारा जो अपरेटस है, जो इक्विपमेंट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, वो हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें ये पता करने के लिए क्या करते हैं, एज अ कंट्रोल टेस्ट किया जाता है। और इस कंट्रोल टेस्ट में क्या होते हैं कि जो सचमुच के जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो स्पोर्स मीन्स की ये क्लॉस्ट्रिडियम जो है एक तरह से बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जो कि टिटनस कॉज करता है, और ये स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया होते हैं, इसको जल्दी से आसानी से हम किल नहीं कर सकते हैं।
तो हमें ये देखना है कि ये अपरेटस हमारा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम एक एनवेलप में डाल करके और जो हमारा जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें हम इसको रख देते हैं, ताकि हमें ये पता चलता है कि हमारा हॉट एयर ओवन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस स्पोर्स उसमें किल्ड हो गए तो इट मीन्स कि हमारा हॉट एयर ओवन सही से वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं चेक करेंगे तो हमारे जो आर्टिकल्स है हम जो है अपने नेकेड आई से तो देख नहीं सकते माइक्रोनिज्म से कि हम आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए उसमें रख रहे हैं तो वो कील हो रहा है कि नहीं कील हो रहा है उसके सरफेस से माइक्रोनिज्म्स। तो उसको चेक करने के लिए हमारा हॉट एयर ओवन जो मशीन है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बी जो है इंसिनरेशन जो है तो वो ऐश फॉर्म में हो जाता है जो आर्टिकल्स हम डालते हैं, तो इससे तो हमें इसमें हम नहीं लगाते हैं। फ्लेमिंग में भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्लेमिंग तो वैसे भी है जो स्पोर्ट्स वाले जो बैग ये फ्लेमिंग जो है केवल आग की लपट दी जाती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें होगा वो हॉट एयर ओवन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज disinfectant that can be safely used on living tissues। डिसइनफेक्टेंट यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस हो गए जीवन जो कि ये केमिकल सब्सटेंस हो गए जो कि माइक्रोनिज़म्स को कील करते हैं, तो वो उसको हम अपने लिविंग टिश्यूज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे वो ये जीवनाशक सब्सटेंस पदार्थ का नाम बताइए जो कि लिविंग टिश्यूज़ पे हम सेफली उसको इस्तेमाल कर सकते हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज डिटॉल, बी सेवलॉन, सी एंटीसेप्टिक, डी ऑल ऑफ द अबव। तो डिसइंफेक्टेंट हमारा क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हम माइक्रोनिज़म्स को कील करने के लिए लिविंग नॉन लिविंग सरफेसेस पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे जो है डिसइंफेक्टेंट को हम नॉन लिविंग सरफेसेस पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर दें तो हम एज एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेसेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सा ये डिसइंफेक्टेंट है जिसको हम अपने लिविंग टिश्यूज़ अपने लिविंग सरफेसेस पे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज अ डिटॉल, बी सेवलॉन, सी एंटीसेप्टिक, डी ऑल ऑफ दी एबव। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दी होगा। ये सारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो कि एक तरह से केमिकल डिसइंफेक्टेंट होते हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ डिसइंफेक्टेंट की, अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट वन डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक व्हेन इट्स कंसंट्रेशंस इज डूइंग लो। अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को काफ़ी कम कर रहे हैं तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, write down the order of resistant microorganism from most to least resistant for sterilization. First option is mycobacteria, non-enveloped viruses, fungi, then bacterial spores. B option is first non-enveloped viruses, then mycobacteria, then fungi, then bacterial spores. C bacterial spores, then coccidia, then mycobacteria, then lipid non-lipid viruses, and then fungi। एंड डी जो है नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि आप जो है और रेजिस्टेंट माइक्रोनिज़म्स के ऑर्डर को लिखिए फ्रॉम जो ये जो रेजिस्टेंट माइक्रोनिज़म्स का जो ऑर्डर लिखना है फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट रेजिस्टेंट माइक्रोनिज़म्स के नाम लिखना है जो कि हमारे स्टेरिलाइजेशंस के खिलाफ मोस्ट रेजिस्टेंट शो करते हों, उसके बाद जो लीस्ट रेजिस्टेंट शो करते हों। तो रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि जिसमें प्रतिरोध करने की क्षमता, प्रतिरोध ज़्यादा कर पाते हों और जो कि कम करते हों, उसका लिस्ट बताना है। इट मीन्स कि जो कि कोई स्टेरिलाइजेशंस जो है जल्दी स्टेरिलाइजेशन से मरते ना हों। इट मीन्स कि उनमें प्रतिरोध करने की क्षमता क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। असर जो है जल्दी नहीं होता है स्टेरिलाइजेशन से, हर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक से ये नहीं मर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कुछ जो स्पोर वाले जो बैक्टीरिया होते हैं बॉइलिंग के थ्रू नहीं मर पाएंगे,
ड्राइंग के थ्रू नहीं मर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस बताने हैं। फर्स्ट जो है वो माइक्रोबैक्टीरिया है, देन नॉन इनवेलिड वायरसेस है, देन फंजाई है, देन बैक्टीरियल स्पोर्स है। तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो है रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। तो हमारा जो है बैक्टीरियल स्पोर्स हमारे सी ऑप्शन में है, तो हमारा जो है बैक्टीरियल स्पोर्स। उसके बाद जो है होते हैं जो है कॉक्सीडिया। ये कॉक्सीडिया एक तरफ से कॉक्सीडिया इज़ एन प्रोटोजोआंस, ये एक तरह से प्रोटोजोआंस है। फॉर एग्जांपल क्रिप्टोस्पोरिडियम होते हैं एंड इट कॉजेज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होता है, और ये भी जल्दी किल नहीं होता स्टेरिलाइजेशन से, हर स्टेरिलाइजेशन से ये किल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन माइकोबैक्टीरिया, जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो भी जल्दी किल नहीं होता है। उसके बाद फिर हमारा नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस आ जाते हैं और देन फंजाई आता है। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा उसी का आंसर, दिस इज वेट। Next question is, which of the following are most resistant microorganisms to sterilizations? First option is Mycobacteria, B. Coccidia, C. Bacterial spores, D. Prions. इनमें से सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं स्टेरिलाइजेशन के खिलाफ, उनका नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन इज माइकोबैक्टीरिया, बी कॉक्सीडिया, सी बैक्टीरियल स्पोर्स, डी प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स इज द राइट ऑप्शन। अगर मोस्ट रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओवरऑल देखा जाए ये तो वो है हमारा प्रियॉन्स है। और प्रियॉन्स के बाद जो आते हैं वो क्या आते हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स आते हैं। बिकॉज जो प्रियॉन्स है उसमें प्रियॉन्स aggregates are stable, means that prions are more resistant to denaturation and physical agents. They cannot be destroyed by ordinary disinfections. जो प्रियॉन्स के जो फॉर्म्स होते हैं एग्रीगेट हो जाते हैं, और ये जब जमा हो जाते हैं तो काफ़ी स्टेबल होते हैं। अगर इसमें आप केमिकल या फिजिकल एजेंट्स दीजिएगा तो वो कील नहीं होंगे, ऑर्डिनरी स्टेरिलाइजेशन से कील नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब देखा जाए तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू स्टेरिलाइजेशन होंगे वो होंगे प्रियॉन्स, इवन बैक्टीरियल स्पोर से पहले। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। 11th नंबर, विच माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव? फर्स्ट ऑप्शन क्लॉस्ट्रिडियम, बी कोकाई, सी बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, डी वायरसेस। उस माइक्रोऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए जो कि काफ़ी रेजिस्टेंट हैं ऑटोक्लेव के अगेंस्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लॉस्ट्रिडियम, बी कोकाई, सी बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, डी वायरसेस। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई जो हमारा होता है, क्लॉस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया होता है ये भी रेजिस्टेंट होते हैं। कोकाई इसमें हमारा जो है नहीं आएगा रेजिस्टेंट में मोस्ट में। डी वायरसेस फर्स्ट, ये भी नहीं आएगा पहले। उससे पहले जो आते हैं बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट होते हैं स्टेरिलाइजेशंस टेक्निक के खिलाफ। तो ये ओवरऑल आई थिंक इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन इट। आज मैं बस ये 11th क्वेश्चंस मैंने अपलोड